नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती को लेकर जो इतने लंबे वक्त से जो मांग की जा रही है, जिसके लिए बहुत सारे आंदोलन भी हुए हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार गवर्नमेंट ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे? क्या कोर्ट केस के कारण या किसी अदर रीज़न के कारण? लेकिन हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे और ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, कुछ इसमें नया नहीं है, लेकिन चीज़ें हैं जो कि हमें बताना पड़ती है। आपने कल शिक्षा मंत्री जी का वीडियो देखा, अभी भी उन्होंने क्लियर नहीं कहा है कि अगस्त में हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अभी उन्होंने क्लियर नहीं कहा है। उन्होंने इस शब्द का यूज़ किया है जो कि इस शब्द को की डेफिनेशन में हमेशा कहते आ रहा हूँ कि इस शब्द की डेफिनेशन ही नहीं है जल्द क्या होता है। ओके, देखिए, अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो सरकार पर, राज्य सरकार पर 750 करोड़ रुपये की का वित्तीय भार बढ़ेगा, जिसमें यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है 20,594 शिक्षकों की जल्द ज्वाइनिंग होगी, ऐसा शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। तो राज्य सरकार 2018 में चयनित 20,594 शिक्षकों की जल्द ही ज्वाइनिंग करवाने जा रही है। वित्त विभाग ने ज्वाइनिंग पर उनके वेतन पर 750 करोड़ का खर्च आने का आकलन किया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी इसके संकेत दिए हैं कि शिक्षकों की भर्ती जल्द और ज्वाइनिंग जल्द करवाई जाएगी। 27% ओबीसी के आरक्षण का मामला कोर्ट में है, तो यहाँ पर सरकार ने कहा कि हम 27% ही देंगे। अब ये आगे पता चलता है। इस पर सरकार ने अपने मजबूती से अपना पक्ष रखा है। कोर्ट के फैसले के अनुसार शिक्षकों की ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। तो यहाँ पर इस न्यूज़ के अनुसार कोर्ट के फैसले के अनुसार शिक्षकों की ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अगर कोर्ट के फैसले का वेट करोगे तो 10 तारीख तो आपकी सुनवाई है, 10 के बाद पता चलेगा। अगर कोर्ट के फैसले का वेट नहीं किया जाता है तो 87% सीटों पर आपकी ज्वाइनिंग आराम से हो सकती है। लेकिन इसको लेकर आप देखिए, 10 तारीख को अनुमति मांगी गई है। अब हालांकि कोर्ट ने तो पहले भी क्लियर कर दिया, लेकिन शिक्षा विभाग अपनी तरफ से एक स्पेशल अनुमति मांग रहा है कि हम हमारे शिक्षकों की भर्ती 87% पर कर दें। अब ये पता चलेगा 10 तारीख को। और यहाँ पर ये कहते आ रहे हैं कि कोर्ट का फैसला इस पर डिपेंड करता है। आगे है कि प्रदेश में पिछले वित्तीय वर्ष में कोरोना संक्रमण की वजह से सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी, जिससे इन शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं करवाई जा सकी थी। इसकी वजह शिक्षकों की ज्वाइनिंग के बाद आने वाला वित्तीय भार है। ये पॉइंट दोस्तों, आपकी भर्ती लेट करने का सबसे मेन पॉइंट यही है, राज यही है कि जो आपकी ज्वाइनिंग अगर हो जाती है तो उसके बाद सरकार पर 750 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा, इसलिए आपकी ज्वाइनिंग लेट हो रही है। और इसके पीछे एक मेन कारण ये भी था कि कोरोना का आना, क्योंकि उस टाइम वित्तीय स्थिति पूरी तरह से ख़राब हो गई थी पूरे देश की। इस कारण भी ये ज्वाइनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा टालने की कोशिश कर रहे थे। अब बहुत ज़्यादा इन्होंने लेट भी कर दिया है। सरकार ने 3 महीनों का बजट भी रिलीज कर दिया है, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के जुलाई, अगस्त और सितंबर के खर्चों के लिए 661 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो यह है दोस्तों, मेन पॉइंट ये है कि अभी तक आपकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं है, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको डिले कर रहे हैं। क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि 750 करोड़ का इन पर बजट आएगा, कोई नई बात नहीं है। अब देखते हैं अगस्त में आपकी ज्वाइनिंग होती है नहीं होती है। कल का आपने वीडियो देख लिया शिक्षा मंत्री जी का। अभी विधानसभा में अब शिक्षा मंत्री जी क्या जवाब देते हैं वो भी देख लेंगे हम। आने वाले टाइम में सब कुछ पता चल जाएगा अगस्त में। और जुलाई का कितनी उम्मीद थी जुलाई की, लेकिन जुलाई में कुछ भी पता नहीं चला दोस्तों। यहाँ पर एक हम देखा जाए तो एक वादा खिलाफी हुई है, जो कि जुलाई में ज्वाइनिंग देने की बात कही गई थी, अब अगस्त में कही जा रही है। तो अब अगस्त का देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये और एक महीना बढ़ा दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।